हरियाणा की मासूम बेटी मनीषा के केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस पूरे केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। मनीषा कांड एक ऐसा केस जिसने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने भी शुरू में यही दावा किया कि मनीषा ने खुद अपनी जान ले ली है और एक कथित लास्ट नोट का हवाला दिया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, सच्चाई सामने आने लगी। सीबीआई की जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि मनीषा ने आत्मकांड नहीं की थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ कांड था। इस कांड में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने सीबीआई को हैरान कर दिया है। यह सब जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा केस सिर्फ एक लड़की को मार देने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे समाज की मानसिकता को सामने लाता है जहां सच और झूठ, कांड और आत्मकांड, प्यार और डर सब आपस में उलझ जाते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की मासूम बेटी मनीषा को दर्दनाक तरीके से मार देने ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महज 19 साल की उम्र में नर्स बनने का सपना देखने वाली मनीषा का सपना आज सपना ही रह गया। 13 अगस्त को मनीषा का शरीर मिलने के बाद लोग कई तरह के दावे कर रहे थे। किसी ने कहा यह कॉलेज की साजिश है, किसी ने इसे बस ड्राइवर की करतूत बताया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि असल जिम्मेदार उसके पिता और मामा हैं। हर थ्योरी ने लोगों को और उलझा दिया। किसी के पास सबूत नहीं थे, लेकिन दावे बहुत थे। कुछ लोग मानते हैं कि कॉलेज प्रशासन या बस ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध है। अब पूरा मामला केवल कानूनी या जांच का ही नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रंग भी ले चुका है। जिसे पहले पुलिस आत्मकांड का मामला बता रही थी, अब सीबीआई की जांच में यह साफ हो गया है कि यह वास्तव में कांड का मामला है। गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने फिर से एफआईआर दर्ज की है और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है। सीबीआई ने आते ही मनीषा के परिवार से पूछताछ की, खासकर मनीषा के पिता से। सीबीआई ने मनीषा के पिता से कई अहम सवाल पूछे। सीबीआई अब तक मनीषा के पिता संजय से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान संजय के बयान में असंगतियां सामने आईं। 11 अगस्त और 13 अगस्त की घटनाओं के बारे में पूछे गए सवालों पर वे साफ जवाब नहीं दे पाए। कई बार वे भावुक हो गए और चुप रह गए। उन्होंने यह आरोप जरूर लगाया कि पुलिस ने उन्हें गुमराह किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी। 3 बार की पूछताछ में मनीषा के पिता संजय अलग अलग बयान दिए। सीबीआई टीम ने मनीषा की मां और दादी से भी अलग अलग पूछताछ की। दोनों ने अलग अलग बयान दिए। परिवार के किसी भी सदस्य का बयान एक जैसा नहीं मिला। सीबीआई ने मनीषा के घर से कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए हैं। मनीषा के पिता संजय पर शक की वजह भी यही है कि पूछताछ के दौरान हर बार उनके बयान बदलते रहते हैं और वे घटना के दिनों का सही ब्यौरा नहीं दे पाए। सीबीआई के मुताबिक संजय कुछ छिपा रहे हैं। वहीं जिसने मनीषा का शरीर सबसे पहले देखा था, चश्मदीद, ईश्वर और सत्यपाल, उनसे भी पूछताछ हुई। ईश्वर ने सीबीआई को बताया कि जब वह खेत के पास पहुंचा तो देखा कि 7-8 कुत्ते एक जगह मंडरा रहे थे। पहले उसने सोचा कि शायद कुत्ते किसी बकरी या मेमने के बच्चे को नोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह पास जाने लगा, कुत्ते भौंकने लगे और आक्रामक हो गए। सत्यपाल को फोन किया। फिर दोनों ने मिलकर पास के पेड़ से टहनी तोड़कर कुत्तों को भगाया। जब कुत्ते हटे और वह नजदीक पहुंचा तो सामने लड़की का शरीर पड़ा था। घबराहट में उसने तुरंत अपने खेत मालिक और पुलिस को फोन किया और घटना की सूचना दी। इसके अलावा कीटनाशक विक्रेता देवेंद्र से भी पूछताछ हुई। देवेंद्र ने बताया कि 11 अगस्त को मनीषा अकेली उसकी दुकान पर आई थी और 1 लीटर कीटनाशक खरीदा था। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। इसके बाद वह कहां गई, इसकी जानकारी देवेंद्र को नहीं है। सीबीआई ने देवेंद्र की दुकान का रजिस्टर जब्त कर लिया, जिसमें मनीषा की एंट्री दर्ज थी। जांच से यह भी सामने आया कि देवेंद्र कई सालों से हर ग्राहक का नाम और साइन रजिस्टर में दर्ज कराता रहा है। सीबीआई ने आसपास की अन्य कीटनाशक दुकानों का भी निरीक्षण किया। सभी दुकानदार नियमित रूप से रजिस्टर में ग्राहकों की एंट्री और साइन दर्ज करते हैं। छानबीन के दौरान सीबीआई को एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जिसमें मनीषा को उस दुकान से कीटनाशक लेते हुए देखा गया, जहां से अब तक
कीटनाशक खरीदने की बात सामने आई थी। सीबीआई इसे एक अहम सबूत मान रही है। इसके अलावा मनीषा के प्ले स्कूल के संचालक से भी सीबीआई ने पूछताछ की। अब तक उनसे 2 बार सवाल जवाब हो चुके हैं। पहली पूछताछ सामान्य रही, लेकिन दूसरी पूछताछ करीब 2.5 घंटे तक चली। यह साफ संकेत है कि सीबीआई को प्ले स्कूल संचालक पर भी शक है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उनसे मनीषा के व्यवहार, उसकी दिनचर्या और आखिरी बार कब उसे देखा गया, इन सब सवालों पर जवाब मांगे। संचालक ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई जगह वे भी उलझते और चुप हो जाते। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने प्ले स्कूल से जुड़े कुछ दस्तावेज और रजिस्टर भी कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा सीबीआई नर्सिंग कॉलेज भी गई, जहां फॉर्म भरने की बात कहकर मनीषा घर से गई थी। वहां सबसे पहले पहुंचकर सीबीआई ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की, कैमरों की जांच की और कॉलेज प्रबंधक से भी कई घंटे तक पूछताछ की। कॉलेज में लगे हर एक कैमरे की जांच सीबीआई ने पूरे डेट और टाइम के हिसाब से की। सीबीआई ने यह भी मिलान किया कि उस दिन की कोई सीसीटीवी वीडियो डिलीट तो नहीं की गई है। सीबीआई ने कॉलेज प्रबंधक से कहा कि जांच में हमारा सहयोग करें और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें। इसके अलावा सीबीआई घटनास्थल पर भी गई। वहां पर सीबीआई ने करीब 2 घंटे तक छानबीन की। आसपास के खेतों और गांवों में जाकर भी कई लोगों से पूछताछ की। सीबीआई मनीषा के स्कूल और उस दुकान के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में छानबीन कर रही है, जहां से मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था। सीबीआई लगातार उन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है जिनके तार मनीषा से जुड़े हो सकते हैं। कांड और आत्मकांड दोनों एंगल को बराबर गंभीरता से देखा जा रहा है। गांव के कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कुछ नए गवाह भी सामने आए हैं जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। सीबीआई को संदेह है कि घटना वाले दिन मनीषा की गतिविधियों में कुछ ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि उस दिन वह किन लोगों के संपर्क में आई और किन हालातों में वह आखिरी बार देखी गई। सीबीआई मनोवैज्ञानिकों की मदद से मनीषा की मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रही है। उसकी सोच, व्यवहार और हाल के महीनों में आए बदलावों को लेकर उसके जानने वालों से बातचीत की जा रही है। स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी दबाव में सबूतों को नजरअंदाज किया गया? क्या जांच में जल्दबाजी दिखाई गई? अब सीबीआई उन्हीं कमियों को खंगाल रही है जो शुरू में अनदेखी रह गई थीं। जिन पुलिस वालों को मनीषा केस में सस्पेंड किया गया है, उनकी भी अब जांच चल रही है। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में मनीषा के कांड में उनकी मिलीभगत थी। क्या उन्होंने जानबूझकर सबूतों को कमजोर किया ताकि असली गुनहगार बच निकले? क्या उन्होंने केस को गलत दिशा दी? क्या शुरुआती जांच के दौरान उन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश की? क्या उनकी भूमिका सिर्फ लापरवाही थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अगर सच में पुलिस वालों ने ही गुनहगारों को बचाने की साजिश रची थी, तो यह केस भारत की न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करेगा। सबसे कड़ी पूछताछ सीबीआई ने बस ड्राइवर से की, जो मनीषा को रोज स्कूल लाता और घर छोड़ता था। ड्राइवर ने साफ कहा कि उस दिन मनीषा सुबह के समय ही बस से स्कूल गई थी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि जब वह बच्चों को छोड़ने मनीषा के घर गया तो बस घर के सामने रुकने पर उसे पता चला कि मनीषा घर नहीं आई है। इसके बाद उसने तुरंत मनीषा के पिता को फोन करके कहा कि मनीषा अभी घर नहीं आई है, आप फोन करके पता कर लीजिए कि वह कहाँ है। सीबीआई ने ड्राइवर से कई और सवाल पूछे। इनमें शामिल थे मनीषा के व्यवहार में हाल में कोई बदलाव तो नहीं आया था, वह किसी से परेशान तो नहीं थी, स्कूल या कॉलेज में कोई अजीब घटना तो नहीं हुई थी, और क्या उसने किसी अजनबी या किसी संदिग्ध व्यक्ति से बातचीत की थी। ड्राइवर ने बताया कि मनीषा आमतौर पर शांत और संयमित लड़की थी। वह कभी भी किसी से बहस या झगड़ा नहीं करती थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि मनीषा 10 दिनों से थोड़ी परेशान दिख रही थी, जैसे किसी तनाव में हो। उसने कई बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मनीषा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा ड्राइवर ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले मनीषा ने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से सामान्य बातचीत की थी, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यह जानकारी सीबीआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हुआ कि मनीषा की रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखा। सीबीआई ने ड्राइवर से यह भी पूछा कि क्या उसे किसी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति ने
फोन या संदेश के जरिए कोई जानकारी देने की कोशिश की। ड्राइवर ने कहा कि उसे सीधे तौर पर कोई संदिग्ध सूचना नहीं मिली। इसके अलावा सीबीआई ने बस ड्राइवर से कई और सवाल पूछे। इस पूछताछ में कई और राज सामने आए जो केस की दिशा बदल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सीबीआई को बस ड्राइवर पर गहरा शक है। माना जा रहा है कि इस पूरे केस की अहम कड़ी वही है। यही वजह है कि बहुत जल्द उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि ड्राइवर से सच उगलवाने के लिए सीबीआई 3rd डिग्री तक का सहारा ले सकती है। यानी आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े बड़े राज बेनकाब हो सकते हैं। सीबीआई की कड़ी कार्रवाई के बाद केस में नए सबूत सामने आए। स्कूल, कॉलेज और आसपास के इलाके की जांच, सीसीटीवी फुटेज, दुकानदारों और प्रबंधक से पूछताछ ने मामले की गहराई को उजागर किया। यह जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और मनीषा को मार देना अब सिर्फ एक केस नहीं, एक जिम्मेदारी बन गई है जिसे नजरअंदाज करना ना न्याय है ना इंसानियत। सीबीआई की जांच अब भी जारी है। हालांकि कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन जवाब अब भी धुंधले हैं। मनीषा को मार देना एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इसका फैसला अब आने वाले दिनों की जांच तय करेगी। मनीषा को मार देने के बाद कुछ लोग इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने लगे। उन्होंने झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की ताकि भोली भाली जनता उनके प्रचार में फंस जाए और सच्चाई की ओर ध्यान ना दे सके। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को चमकाना चाहते थे। वहां भाषणबाजी और प्रचार इस तरह किया गया मानो सच्चाई को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो। लोग माइक लेकर जज बन बैठे। जिसके समझ में जो आया उसने खुद को हाईलाइट करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी। परिवार अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और कमेटियों ने दबाव डालकर ऐसा होने नहीं दिया। इसी खींचतान में 9 दिन तक मनीषा का शरीर सड़ता रहा। कभी कमेटी वाले पिता पर दबाव डालते, कभी राजनीतिक लोग, और नतीजा यह हुआ कि इतनी दर्दनाक तरीके से मार देने के बाद भी उस बेटी के शरीर को चैन नहीं मिला। मरने के बाद भी राजनीति को उसके साथ होती रही। लोगों ने उसे मार देने को एक तरह का तमाशा बना दिया। राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए गरीब पिता को बार बार अपनी बातों में उलझाया गया। उन्हें पैसे का लालच दिया गया कि अगर शरीर रखकर धरना करोगे तो मुआवजा मिलेगा। बेटी तो नहीं रही, लेकिन उसके नाम पर पैसा और मदद मिलने की उम्मीद में शरीर 8 दिन तक सड़ता रहा। 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ। मनीषा के शरीर को जानबूझकर सड़ाया गया। 8 दिन तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सब कुछ इन्हीं राजनीतिक लोगों और कमेटियों के दबाव में हुआ। सोचिए, जिस घर की बेटी मरी थी वहां पर टेंट लगाया गया, बाकायदा माइक लगाकर राजनीति की गई। जितने मुंह उतनी बातें, झूठे दावे, अफवाहें और गुमराह करने वाली बातें। राजनीतिक फायदा उठाने वालों ने इसे ऐसा मोड़ दिया जिससे भोली भाली जनता गुमराह हो गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सीबीआई बहुत जल्द मनीषा को न्याय दिलाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोगों को अभी भी सीबीआई की कार्यशैली पर पूरा भरोसा नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई केस लंबित रह चुके हैं, मगर जिस तेजी और गंभीरता से सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, उसे देखकर यही लगता है कि बहुत जल्द इस कांड का सच पूरे देश के सामने होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई मनीषा के कातिलों को सच में सजा दिला पाएगी या यह मामला भी समय के साथ दब जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हरियाणा की मासूम बेटी मनीषा के केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस पूरे केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। मनीषा कांड एक ऐसा केस जिसने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने भी शुरू में यही दावा किया कि मनीषा ने खुद अपनी जान ले ली है और एक कथित लास्ट नोट का हवाला दिया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, सच्चाई सामने आने लगी। सीबीआई की जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि मनीषा ने आत्मकांड नहीं की थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ कांड था। इस कांड में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने सीबीआई को हैरान कर दिया है। यह सब जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मनीषा।
मनीषा केस सिर्फ एक लड़की को मार देने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे समाज की मानसिकता को सामने लाता है जहां सच और झूठ, कांड और आत्मकांड, प्यार और डर सब आपस में उलझ जाते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की मासूम बेटी मनीषा को दर्दनाक तरीके से मार देने ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महज 19 साल की उम्र में नर्स बनने का सपना देखने वाली मनीषा का सपना आज सपना ही रह गया। 13 अगस्त को मनीषा का शरीर मिलने के बाद लोग कई तरह के दावे कर रहे थे। किसी ने कहा यह कॉलेज की साजिश है, किसी ने इसे बस ड्राइवर की करतूत बताया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि असल जिम्मेदार उसके पिता और मामा हैं। हर थ्योरी ने लोगों को और उलझा दिया। किसी के पास सबूत नहीं थे, लेकिन दावे बहुत थे। कुछ लोग मानते हैं कि कॉलेज प्रशासन या बस ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध है। अब पूरा मामला केवल कानूनी या जांच का ही नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रंग भी ले चुका है। जिसे पहले पुलिस आत्मकांड का मामला बता रही थी, अब सीबीआई की जांच में यह साफ हो गया है कि यह वास्तव में कांड का मामला है। गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने फिर से एफआईआर दर्ज की है और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है। सीबीआई ने आते ही मनीषा के परिवार से पूछताछ की, खासकर मनीषा के पिता से। सीबीआई ने मनीषा के पिता से कई अहम सवाल पूछे। सीबीआई अब तक मनीषा के पिता संजय से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान संजय के बयान में असंगतियां सामने आईं। 11 अगस्त और 13 अगस्त की घटनाओं के बारे में पूछे गए सवालों पर वे साफ जवाब नहीं दे पाए। कई बार वे भावुक हो गए और चुप रह गए। उन्होंने यह आरोप जरूर लगाया कि पुलिस ने उन्हें गुमराह किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी। 3 बार की पूछताछ में मनीषा के पिता संजय अलग अलग बयान दिए। सीबीआई टीम ने मनीषा की मां और दादी से भी अलग अलग पूछताछ की। दोनों ने अलग अलग बयान दिए। परिवार के किसी भी सदस्य का बयान एक जैसा नहीं मिला। सीबीआई ने मनीषा के घर से कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए हैं। मनीषा के पिता संजय पर शक की वजह भी यही है कि पूछताछ के दौरान हर बार उनके बयान बदलते रहते हैं और वे घटना के दिनों का सही ब्यौरा नहीं दे पाए। सीबीआई के मुताबिक संजय कुछ छिपा रहे हैं। वहीं जिसने मनीषा का शरीर सबसे पहले देखा था, चश्मदीद, ईश्वर और सत्यपाल, उनसे भी पूछताछ हुई। ईश्वर ने सीबीआई को बताया कि जब वह खेत के पास पहुंचा तो देखा कि 7-8 कुत्ते एक जगह मंडरा रहे थे। पहले उसने सोचा कि शायद कुत्ते किसी बकरी या मेमने के बच्चे को नोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह पास जाने लगा, कुत्ते भौंकने लगे और आक्रामक हो गए। सत्यपाल को फोन किया। फिर दोनों ने मिलकर पास के पेड़ से टहनी तोड़कर कुत्तों को भगाया। जब कुत्ते हटे और वह नजदीक पहुंचा तो सामने लड़की का शरीर पड़ा था। घबराहट में उसने तुरंत अपने खेत मालिक और पुलिस को फोन किया और घटना की सूचना दी। इसके अलावा कीटनाशक विक्रेता देवेंद्र से भी पूछताछ हुई। देवेंद्र ने बताया कि 11 अगस्त को मनीषा अकेली उसकी दुकान पर आई थी और 1 लीटर कीटनाशक खरीदा था। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। इसके बाद वह कहां गई, इसकी जानकारी देवेंद्र को नहीं है। सीबीआई ने देवेंद्र की दुकान का रजिस्टर जब्त कर लिया, जिसमें मनीषा की एंट्री दर्ज थी। जांच से यह भी सामने आया कि देवेंद्र कई सालों से हर ग्राहक का नाम और साइन रजिस्टर में दर्ज कराता रहा है। सीबीआई ने आसपास की अन्य कीटनाशक दुकानों का भी निरीक्षण किया। सभी दुकानदार नियमित रूप से रजिस्टर में ग्राहकों की एंट्री और साइन दर्ज करते हैं। छानबीन के दौरान सीबीआई को एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जिसमें मनीषा को उस दुकान से कीटनाशक लेते हुए देखा गया, जहां से अब तक कीटनाशक खरीदने की बात सामने आई थी। सीबीआई इसे एक अहम सबूत मान रही है। इसके अलावा मनीषा के प्ले स्कूल के संचालक से भी सीबीआई ने पूछताछ की। अब तक उनसे 2 बार सवाल जवाब हो चुके हैं। पहली पूछताछ सामान्य रही, लेकिन दूसरी पूछताछ करीब 2.5 घंटे तक चली। यह साफ संकेत है कि सीबीआई को प्ले स्कूल संचालक पर भी शक है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उनसे मनीषा के व्यवहार, उसकी दिनचर्या और आखिरी बार कब उसे देखा गया, इन सब सवालों पर जवाब मांगे। संचालक ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई जगह वे भी उलझते और चुप हो जाते। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने प्ले स्कूल से जुड़े कुछ दस्तावेज और रजिस्टर भी कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा सीबीआई नर्सिंग कॉलेज भी गई, जहां फॉर्म भरने की बात कहकर मनीषा घर से गई थी। वहां सबसे पहले पहुंचकर
सीबीआई ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की, कैमरों की जांच की और कॉलेज प्रबंधक से भी कई घंटे तक पूछताछ की। कॉलेज में लगे हर एक कैमरे की जांच सीबीआई ने पूरे डेट और टाइम के हिसाब से की। सीबीआई ने यह भी मिलान किया कि उस दिन की कोई सीसीटीवी वीडियो डिलीट तो नहीं की गई है। सीबीआई ने कॉलेज प्रबंधक से कहा कि जांच में हमारा सहयोग करें और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें। इसके अलावा सीबीआई घटनास्थल पर भी गई। वहां पर सीबीआई ने करीब 2 घंटे तक छानबीन की। आसपास के खेतों और गांवों में जाकर भी कई लोगों से पूछताछ की। सीबीआई मनीषा के स्कूल और उस दुकान के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में छानबीन कर रही है जहां से मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था। सीबीआई लगातार उन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है जिनके तार मनीषा से जुड़े हो सकते हैं। कांड और आत्मकांड दोनों एंगल को बराबर गंभीरता से देखा जा रहा है। गांव के कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कुछ नए गवाह भी सामने आए हैं जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। सीबीआई को संदेह है कि घटना वाले दिन मनीषा की गतिविधियों में कुछ ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि उस दिन वह किन लोगों के संपर्क में आई और किन हालातों में वह आखिरी बार देखी गई। सीबीआई मनोवैज्ञानिकों की मदद से मनीषा की मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रही है। उसकी सोच, व्यवहार और हाल के महीनों में आए बदलावों को लेकर उसके जानने वालों से बातचीत की जा रही है। स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी दबाव में सबूतों को नजरअंदाज किया गया? क्या जांच में जल्दबाजी दिखाई गई? अब सीबीआई उन्हीं कमियों को खंगाल रही है जो शुरू में अनदेखी रह गई थीं। जिन पुलिस वालों को मनीषा केस में सस्पेंड किया गया है उनकी भी अब जांच चल रही है। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में मनीषा के कांड में उनकी मिलीभगत थी। क्या उन्होंने जानबूझकर सबूतों को कमजोर किया ताकि असली गुनहगार बच निकले? क्या उन्होंने केस को गलत दिशा दी? क्या शुरुआती जांच के दौरान उन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश की? क्या उनकी भूमिका सिर्फ लापरवाही थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अगर सच में पुलिस वालों ने ही गुनहगारों को बचाने की साजिश रची थी तो यह केस भारत की न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करेगा। सबसे कड़ी पूछताछ सीबीआई ने बस ड्राइवर से की जो मनीषा को रोज स्कूल लाता और घर छोड़ता था। ड्राइवर ने साफ कहा कि उस दिन मनीषा सुबह के समय ही बस से स्कूल गई थी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि जब वह बच्चों को छोड़ने मनीषा के घर गया तो बस घर के सामने रुकने पर उसे पता चला कि मनीषा घर नहीं आई है। इसके बाद उसने तुरंत मनीषा के पिता को फोन करके कहा कि मनीषा अभी घर नहीं आई है, आप फोन करके पता कर लीजिए कि वह कहाँ है। सीबीआई ने ड्राइवर से कई और सवाल पूछे। इनमें शामिल थे मनीषा के व्यवहार में हाल में कोई बदलाव तो नहीं आया था, वह किसी से परेशान तो नहीं थी, स्कूल या कॉलेज में कोई अजीब घटना तो नहीं हुई थी, और क्या उसने किसी अजनबी या किसी संदिग्ध व्यक्ति से बातचीत की थी। ड्राइवर ने बताया कि मनीषा आमतौर पर शांत और संयमित लड़की थी। वह कभी भी किसी से बहस या झगड़ा नहीं करती थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि मनीषा 10 दिनों से थोड़ी परेशान दिख रही थी, जैसे किसी तनाव में हो। उसने कई बार पूछने की भी कोशिश की लेकिन मनीषा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा ड्राइवर ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले मनीषा ने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से सामान्य बातचीत की थी, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यह जानकारी सीबीआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह स्पष्ट हुआ कि मनीषा की रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखा। सीबीआई ने ड्राइवर से यह भी पूछा कि क्या उसे किसी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति ने फोन या संदेश के जरिए कोई जानकारी देने की कोशिश की। ड्राइवर ने कहा कि उसे सीधे तौर पर कोई संदिग्ध सूचना नहीं मिली। इसके अलावा सीबीआई ने बस ड्राइवर से कई और सवाल पूछे। इस पूछताछ में कई और राज सामने आए जो केस की दिशा बदल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सीबीआई को बस ड्राइवर पर गहरा शक है। माना जा रहा है कि इस पूरे केस की अहम कड़ी वही है। यही वजह है कि बहुत जल्द उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि ड्राइवर से सच उगलवाने के लिए सीबीआई 3rd डिग्री तक का सहारा ले सकती है, यानी आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े बड़े राज बेनकाब हो सकते हैं। सीबीआई की कड़ी कार्रवाई के बाद केस में नए सबूत सामने आए। स्कूल, कॉलेज और आसपास के इलाके की जांच
सीसीटीवी फुटेज, दुकानदारों और प्रबंधक से पूछताछ ने मामले की गहराई को उजागर किया। यह जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और मनीषा को मार देना अब सिर्फ एक केस नहीं, एक जिम्मेदारी बन गई है जिसे नजरअंदाज करना ना न्याय है ना इंसानियत। सीबीआई की जांच अब भी जारी है। हालांकि कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन जवाब अब भी धुंधले हैं। मनीषा को मार देना एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इसका फैसला अब आने वाले दिनों की जांच तय करेगी। मनीषा को मार देने के बाद कुछ लोग इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने लगे। उन्होंने झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की ताकि भोली भाली जनता उनके प्रचार में फंस जाए और सच्चाई की ओर ध्यान ना दे सके। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को चमकाना चाहते थे। वहां भाषणबाजी और प्रचार इस तरह किया गया मानो सच्चाई को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो। लोग माइक लेकर जज बन बैठे। जिसके समझ में जो आया उसने खुद को हाईलाइट करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी। परिवार अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और कमेटियों ने दबाव डालकर ऐसा होने नहीं दिया। इसी खींचतान में 9 दिन तक मनीषा का शरीर सड़ता रहा। कभी कमेटी वाले पिता पर दबाव डालते, कभी राजनीतिक लोग, और नतीजा यह हुआ कि इतनी दर्दनाक तरीके से मार देने के बाद भी उस बेटी के शरीर को चैन नहीं मिला। मरने के बाद भी राजनीति को उसके साथ होती रही। लोगों ने उसे मार देने को एक तरह का तमाशा बना दिया। राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए गरीब पिता को बार बार अपनी बातों में उलझाया गया। उन्हें पैसे का लालच दिया गया कि अगर शरीर रखकर धरना करोगे तो मुआवजा मिलेगा। बेटी तो नहीं रही, लेकिन उसके नाम पर पैसा और मदद मिलने की उम्मीद में शरीर 8 दिन तक सड़ता रहा। 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ। मनीषा के शरीर को जानबूझकर सड़ाया गया। 8 दिन तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सब कुछ इन्हीं राजनीतिक लोगों और कमेटियों के दबाव में हुआ। सोचिए, जिस घर की बेटी मरी थी वहां पर टेंट लगाया गया, बाकायदा माइक लगाकर राजनीति की गई। जितने मुंह उतनी बातें, झूठे दावे, अफवाहें और गुमराह करने वाली बातें। राजनीतिक फायदा उठाने वालों ने इसे ऐसा मोड़ दिया जिससे भोली भाली जनता गुमराह हो गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सीबीआई बहुत जल्द मनीषा को न्याय दिलाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोगों को अभी भी सीबीआई की कार्यशैली पर पूरा भरोसा नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई केस लंबित रह चुके हैं, मगर जिस तेजी और गंभीरता से सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, उसे देखकर यही लगता है कि बहुत जल्द इस कांड का सच पूरे देश के सामने होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई मनीषा के कातिलों को सच में सजा दिला पाएगी या यह मामला भी समय के साथ दब जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।